नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दूरबीन। तेल और गैस के बाद क्या दुनिया पर एक और संकट आने वाला है? क्योंकि अब खतरा इंटरनेट की उस दुनिया पर मंडराने लगा है जिस पर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने ऐसे संकेत दिए हैं जिसने अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक की बड़ी टेक कंपनियों और सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। मामला हॉर्मुज जल डमरू मध्य के नीचे बिछी उन समुद्री इंटरनेट केबल्स का है जिनके जरिए दुनिया का बड़ा डेटा जो है गुजरता है। अब ईरान इन केबलों के इस्तेमाल पर शुल्क वसूलने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। दरअसल ईरान अब अपनी रणनीति को सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं रखना चाहता, उसकी नजर उस डिजिटल नेटवर्क पर है जो पूरी दुनिया की बैंकिंग, क्लाउड सर्विस, शेयर बाजार, वीडियो स्ट्रीमिंग और एआई सिस्टम की रीढ़ माना जाता है। ईरानी मीडिया और सरकारी बयानों में यह दावा किया गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली इंटरनेट केबल के इस्तेमाल के लिए विदेशी कंपनियों को फीस देनी पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियां इस योजना के दायरे में आ सकती हैं। ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए संकेत दिए हैं कि समुद्र के नीचे बिछी केबल पर नियंत्रण और शुल्क लगाने का मॉडल तैयार किया जा रहा है। इसके बाद वैश्विक स्तर पर बहस तेज हो गई है। क्या ईरान अब डिजिटल दबाव बनाकर दुनिया को नया संदेश देना चाहता है? विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अपनी भौगोलिक स्थिति को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पहले ही दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में गिना जाता है। अब अगर इसी क्षेत्र में इंटरनेट केबलों को लेकर तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ इंटरनेट स्पीड तक सीमित नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क, सैन्य संचार, क्लाउड सर्वर, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम और शेयर बाजार की रफ्तार पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। भारत के लिए भी यह मामला बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि एशिया और यूरोप के बीच डेटा ट्रांसफर का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। भारत की आईटी इंडस्ट्री, आउटसोर्सिंग सेक्टर और डिजिटल कारोबार सीधे तौर पर वैश्विक इंटरनेट पर निर्भर है। अगर इस रूट में किसी तरह की रुकावट आती है तो डेटा ट्रांसफर धीमा हो सकता है और ऑनलाइन सेवाओं पर दबाव बढ़ सकता है। खाड़ी देशों में तेल और गैस कारोबार से जुड़े डिजिटल सिस्टम पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। जानकार बताते हैं कि समुद्र के नीचे बिछी ये केबल आधुनिक दुनिया की लाइफलाइन है। दुनिया का ज्यादातर इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं केबलों से होकर गुजरता है। वीडियो कॉल, ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, एआई, डेटा प्रोसेसिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बड़ी गतिविधियां इसी नेटवर्क पर आधारित हैं। ऐसे में अगर किसी क्षेत्र में इन केबलों को लेकर तनाव पैदा होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर महसूस किया जा सकता है। ईरान से जुड़े कुछ मीडिया संस्थानों ने यह भी दावा किया है कि भविष्य में केबल कंपनियों को लाइसेंस फीस देनी होगी और मरम्मत का अधिकार सिर्फ ईरानी कंपनियों के पास रहेगा। हालांकि यह साफ नहीं है कि ईरान इन नियमों को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर किस तरह लागू करेगा, क्योंकि कई विदेशी कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से सीधे ईरान के साथ कारोबारी लेन देन नहीं कर सकती हैं। ईरान इस पूरी योजना को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून UNCLOS के तहत सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। ईरानी मीडिया का कहना है कि किसी भी तटीय देश को अपनी समुद्री सीमा में मौजूद संसाधनों और गतिविधियों पर कुछ नियम लागू करने का अधिकार है। ईरान मिस्र और स्वेज नहर का उदाहरण देकर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि रणनीतिक जलमार्गों से आर्थिक लाभ कमाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असामान्य नहीं है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य और स्वेज नहर की कानूनी स्थिति एक जैसी नहीं है, इसलिए मामला आगे विवाद का कारण बन सकता है। अब दुनिया की नजर ईरान की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में इंटरनेट भी तेल की तरह भू राजनीतिक दबाव का हथियार बन जाएगा, क्योंकि डिजिटल युग में डेटा सिर्फ सूचना नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक ताकत का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।